क्या आपने कभी अजनबी नंबर से फ़ोन उठाया है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वह फ़ोन आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ लेकर आए, जो आपको सदा के लिए बदल दे? हर फ़ोन कॉल के साथ एक डरावनी सच्चाई जुड़ी हो सकती है। आज हम उस अनजानी कॉल के बारे में बात करेंगे, जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा सकती है। क्या होगा अगर उस कॉल से बात करने वाला कोई और हो और वह जानता हो कि आप कौन हैं, कहाँ हैं और आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? क्या आप वह कॉल उठाएंगे या फिर इसे अनदेखा कर देंगे? आपके सामने एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो आपको गहरे तक डराएगा। क्योंकि एक बार जब आप उस कॉल को उठाते हैं, तो क्या आप कभी पीछे मुड़ पाएंगे? रुकिए, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो आपके सपनों में आएगी, कभी ना खत्म होने वाली डरावनी कॉल्स की कहानी। ये कहानी एक आम आदमी की है, जो सोचता था कि वह अपनी जिंदगी में सब कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन एक रात जब उसका फोन बजा, तो उसे पता चला कि कुछ चीजें उसके कंट्रोल में नहीं थीं। यह कहानी है जॉर्डन की, एक 25 साल के युवक की, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी रातें शांति से गुजर रही थीं, लेकिन उस दिन उसे एक अजनबी नंबर से कॉल आई। जॉर्डन ने सोचा, शायद कोई गलत नंबर है, लेकिन जब उसने कॉल उठाई, तो दूसरी तरफ जो आवाज आई वह कुछ अजीब सी थी। यह आवाज धीमी और रहस्यमयी थी, एक ठंडी खामोश आवाज जो सीधे दिल में डर पैदा करती है। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। जॉर्डन को लगा कि यह कोई प्रैंक है, लेकिन फिर वह आवाज उस तक पहुंचने लगी। उसने उसे उसके अतीत के बारे में बातें बताईं जो किसी और को नहीं पता हो सकती थी, जैसे उसकी पहली स्कूल ट्रिप, उसका पहला गाना जो उसने गाया था, और एक पुरानी तस्वीर जो अब कहीं खो गई थी। उसने फोन को काट दिया, सोचा कि यह सब बस उसकी दिमागी उथल पुथल है। लेकिन अगली रात वही कॉल फिर आई। अब वह डरने लगा था। हर कॉल में वह आवाज उसे कुछ नया बता रही थी। वह आवाज जैसे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। अगले कुछ दिनों में वही अनजान कॉल्स और ज्यादा बढ़ने लगी। अब वह आवाज और भी डरावनी हो गई थी। हर बार जैसे वह फोन उठाता, आवाज उसे एक नई चेतावनी देती। तुम मुझे हर दिन और ज्यादा पहचानने लगे हो जॉर्डन, तुम बचने नहीं जा रहे हो। जॉर्डन ने हर तरह से इसे रोकने की कोशिश की। अपने फोन को साइलेंट किया, नंबर को ब्लॉक किया, फिर भी वह कॉल्स आती रहीं। अब वह महसूस करने लगा था कि कुछ और नहीं, बल्कि एक अदृश्य ताकत उसके आसपास घेर रही थी। हर बार जब वह रात को सोता, उसे लगता कि कोई उसे घूर रहा है। कभी कभी वह महसूस करता कि किसी ने उसके कमरे में आकर दरवाजा खोला है, और फिर धीरे धीरे उसने सुनी, जॉर्डन, तुम कहां हो? एक रात वह अपने कमरे में अकेला था। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वह डरते हुए खड़ा हुआ, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर था, लेकिन इस बार कॉल की आवाज कुछ अलग थी। अब यह आवाज उसके साथ थी, उसके अंदर से। जॉर्डन ने फिर से कॉल उठाई, और जो आवाज उसे मिली वह अब एक कदम आगे बढ़ चुकी थी। वह आवाज अब सिर्फ शब्द नहीं थी, यह एक ध्वनि थी। एक ऐसी ध्वनि जो कमरे में गूंज रही थी, जैसे वह वहां मौजूद हो। तुमने मुझसे बचने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर हूं जॉर्डन, वह आवाज बोली। इस बार वह आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी उसकी ही आवाज हो, एक बुरी गहरी ध्वनि। फिर वही आवाज अचानक बंद हो गई, और फिर वही शांति आ गई। लेकिन अब जॉर्डन का दिल धड़क रहा था। वह समझ चुका था कि वह अकेला नहीं था, कि वह अब उस अंधेरे ताकत के घेरे में था। वह अकेला था, और उसे समझ में आ गया था कि जिस दरवाजे को उसने खोला था, वह अब हमेशा खुला रहेगा। अगले दिन जॉर्डन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब वह कहीं भी जाता, उसे लगता कि कोई उसकी नजरें थामे हुए हैं। उसे महसूस होता कि उसके कमरे की दीवारों में छिपी कोई ताकत है, जो उसकी सारी गतिविधियों को देख रही है। एक दिन जब वह काम से घर लौटा, तो दरवाजे का लॉक खराब था। वह अंदर घुसते ही रुक गया, और उसने देखा, कमरे में अंधेरा था, लेकिन फिर भी कुछ दिखा, एक छाया। वो छाया वह नहीं थी जिसे उसने पहचाना था। एक भयावह विकृत चेहरा उसकी ओर देख रहा था। चेहरे में डर और साथ ही एक क्रूर मुस्कान थी, जो केवल उसी आवाज से मेल खाती थी। उसने हड़बड़ी में अपने फोन को चेक किया,
स्क्रीन पर वही अनजान नंबर था। इस बार वह आवाज और भी नजदीक थी। वह अब अपनी आंखों से उसे देख सकता था, और वह आवाज अब नहीं, बस उसके फोन से निकल रही थी। यह अब उसके दिमाग में गूंजने लगी थी। जॉर्डन ने अपनी आखिरी कोशिश की। उसने सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन हर जगह वही आवाज़ थी। उसे अब समझ में आ गया था कि यह केवल फोन कॉल्स का मामला नहीं था। यह एक बहुत बड़ी ताकत थी, एक अजेय शक्ति जो हर जगह मौजूद थी, और यह ताकत अब उसे कभी नहीं छोड़ने वाली थी। यह आवाज अब एक चेतावनी नहीं थी, यह एक आदेश बन चुकी थी। तुम मेरे हो, जॉर्डन। कभी तुम भागने में सफल नहीं हो पाओगे। तुम मेरी दुनिया में आ चुके हो, और अब तुम इस दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। वह एक बार और पीछे मुड़कर देखता है, और देखता है कि कमरे में अब वह चेहरा नहीं था, लेकिन वह जानता था कि वह हमेशा उसके पीछे खड़ा है, और अगला कॉल फिर से आने वाला था। आप समझ सकते हैं ना? जब अगला फोन आएगा तो क्या आप उसे उठा पाएंगे? क्या आप अपनी जिंदगी में फिर से शांति पा पाएंगे, या वह अंधेरे ताकत हमेशा आपके साथ रहेगी? क्या आप अपनी जिंदगी को फिर से उसी तरह से जी पाएंगे, या आप भी जॉर्डन की तरह उन कॉल्स के जाल में फंसकर कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे? जॉर्डन अब इस अजीब कॉल्स के जाल से बाहर निकलने के लिए किसी भी तरह का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा कि शायद वह किसी एक्सपर्ट से मदद ले, किसी ऐसे व्यक्ति से जो इस तरह की खौफनाक घटनाओं में माहिर हो। उसने ऑनलाइन रिसर्च किया, और एक प्राचीन वेबसाइट पर एक व्यक्ति का नाम मिला जो अज्ञात कॉल्स के बारे में जानकारी देता था। उसे लगा शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद हो सकती है। वह उस व्यक्ति से संपर्क करता है, और तुरंत एक ईमेल मिलता है। अगर तुम चाहते हो कि ये कॉल्स रुक जाएं, तो तुम्हें मुझे एक चीज देनी होगी। जॉर्डन ने जवाब दिया, क्या चाहिए? लेकिन जब उसने मेल खोला तो उसमें बस एक पंक्ति लिखी थी, तुमने अपना नाम जान लिया है, अब तुम्हें अपनी आत्मा देनी होगी। जॉर्डन को समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य वेबसाइट नहीं थी। वह कोई हल ढूंढने के बजाय अब एक और उलझन में फंस चुका था। ये कॉल्स अब उससे उसकी पूरी पहचान और अस्तित्व की मांग कर रही थी। वह भागते हुए उस व्यक्ति के पास जाता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो वह व्यक्ति उसे नहीं मिलता। सिर्फ एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी, वही तस्वीर जो जॉर्डन ने कई साल पहले अपने स्कूल ट्रिप के दौरान खींची थी। यह तस्वीर उसके लिए अब एक और संकेत बन चुकी थी। क्या वह वास्तव में इस जाल से बाहर निकल सकता था, या वह भी किसी और के जैसे अब उसी खौफनाक दुनिया में फंस चुका था? जॉर्डन अब दिन रात उन अजनबी कॉल्स और रहस्यमयी घटनाओं के साए में जी रहा था। अब उसके साथ सिर्फ एक डर नहीं था, बल्कि एक असहनीय मानसिक यातना थी। उसे हर जगह वही आवाज सुनाई देती थी, कभी दूर से, कभी उसके बगल में, कभी उसके दिमाग में, और तो और अब वह अपनी आंखों से भी अजीब चीजें देखता था। एक रात जब जॉर्डन अपने घर में अकेला था, उसने देखा कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे कांप रही थीं। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक भयंकर चीख सुनाई दी। वह डरते हुए मुड़ा, और उसकी आंखों के सामने वह चेहरा था, वह चेहरा जो पहले कभी उसने फोन पर सुना था। वह उसे हंसी में डूबा हुआ, हड्डी तोड़ने वाली मुस्कान के साथ देख रहा था। जॉर्डन ने जोर से आंखें बंद की, लेकिन जब उसने फिर से खोली तो वह चेहरा अब और करीब था। जॉर्डन के मन में एक सवाल गूंजने लगा, क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना है, या यह सच में हो रहा है? उसकी हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि वह पूरी तरह से उस भयावह दुनिया का हिस्सा बन चुका था। अब वह जान चुका था कि वह किसी से बचने की कोशिश नहीं कर सकता था। ये कॉल्स और अजनबी चेहरे उसे किसी और ही दुनिया की ओर खींच रहे थे। जॉर्डन के मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, क्या मैं इसके साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूं? लेकिन तब वही आवाज वापस आई, और इस बार वह और भी अधिक भयावह थी। तुम मुझे पहचानते हो जॉर्डन? मैं वह हूं जो हमेशा तुम्हारे पीछे था। तुम कभी नहीं बच सकते। जॉर्डन अब समझ चुका था कि यह कॉल्स केवल मानसिक यातना नहीं थी। अब यह एक ऐसी शारीरिक आपत्ति बन चुकी थी जिसका कोई अंत नहीं था। वह अब पूरी तरह से अपने मनोविज्ञान में फंस चुका था। वह आवाज
अब उसे सिर्फ धमकियां से नहीं देती थी, बल्कि वह एक तरह से उसे अपने जाल में लाने की कोशिश कर रही थी। तुम मेरे पास आ रहे हो जॉर्डन। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने मुझे अपने दिमाग में बैठने की इजाजत दी है। अब तुम कभी नहीं बच पाओगे। जॉर्डन की हालत अब और भी गंभीर हो गई थी। उसे यह समझ में आ गया कि ये कॉल्स कभी खत्म नहीं होने वाली थीं। और तो और उसे यह महसूस होने लगा कि यह किसी और के साथ नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा के साथ हो रहा था। उसने महसूस किया कि वह अब धीरे धीरे उस आवाज का हिस्सा बन रहा था। जॉर्डन अब अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले का सामना कर रहा था। उसने सोचा, क्या मैं इस जाल में फंसकर मर जाऊं या कम से कम इससे लड़ा जाए। उसने एक आखिरी बार अपने फोन को चेक किया और वह कॉल फिर आई। इस बार फोन की स्क्रीन पर वही नाम था जिसे वह पहले ही पूरी तरह से भूल चुका था। वह वही है। जॉर्डन ने फोन उठाया और इस बार एक गहरी, ठंडी और शांति की आवाज सुनाई दी, जो उसकी आत्मा को ठंडा कर देती थी। अब तुम मेरे हो। लेकिन क्या हुआ? वह यह समझ ही नहीं पाया कि उसका फोन क्यों बजा। जब उसने फोन से कान हटाया तो सामने उसका खुद का चेहरा था, आश्चर्यजनक रूप से धुंधला और भयावह, जैसे कि वह अब एक और जीवित मृतक बन चुका हो। वह समझ नहीं सका कि क्या यह उसकी कल्पना थी या उसकी असलियत। यह एक अजीब सच्चाई है कि कभी कभी हम चीजों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे चीजें हमें और गहरे खींचती हैं। जॉर्डन की कहानी भी उसी तरह खत्म होती है या फिर शुरू होती है। उसके बाद उसके बारे में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि वह कहां गया और उसकी जिंदगी में वह कॉल्स फिर से क्यों आई। लेकिन एक बात तय थी, अब वह एक अन्य संसार का हिस्सा बन चुका था, जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। अगर कभी आपको भी किसी अजनबी नंबर से कॉल आए तो क्या आप उसे उठा पाएंगे? याद रखें, वह कॉल कभी अकेले नहीं होती। वह आपके साथ आने वाली एक और दुनिया का संकेत हो सकती है। आपके फोन का अगला कॉल क्या लेकर आएगा? क्या आप तैयार हैं? या फिर वह आपकी जिंदगी की आखिरी कॉल हो सकती है। जॉर्डन को लगता था कि कॉल्स ही उसके सबसे बड़े संकट हैं। उसे लगता था कि अगर उसने उन्हें अनदेखा कर दिया तो यह खौफ खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसका अतीत उसे वापस पकड़ लाया था, कुछ ऐसा जो वह कभी नहीं भाग सकता था। एक शाम जॉर्डन ने अपने घर के अटारी में एक पुराना बॉक्स देखा, जिसे उसने वर्षों से नहीं खोला था। उस बॉक्स में उसने कुछ पुरानी तस्वीरें, बचपन के खिलौने और एक डायरी पाई। डायरी के पन्नों को पलटते हुए उसके हाथ कांपने लगे। उसमें अजीब सी चिह्नित भाषा थी और एक शब्द था, वॉचर। जैसे जैसे जॉर्डन ने पढ़ा, उसे एहसास हुआ कि उसकी फैमिली का इस अजीब ताकत से बहुत पुराना संबंध था। उसके दादी परदादी ने एड वॉचर के बारे में लिखा था। जॉर्डन ने जो पढ़ा वह और भी डरावना था। सबसे आखिरी पंक्ति में लिखा था, द वॉचर आता है न सिर्फ तुम्हारी आत्मा को लेने, बल्कि तुम्हारे खून से भी जुड़ा हुआ है। जब यह तुम्हें अपनी पकड़ में लेता है तो यह कभी नहीं छोड़ता। जॉर्डन अब समझ चुका था कि यह कॉल्स महज संयोग नहीं थी। वह चुना गया था, लेकिन चुना गया था किस लिए? क्या उसकी फैमिली इस अजीब ताकत से जुड़ी हुई थी? और क्या वह इससे कभी बाहर निकल पाएगा? अब जॉर्डन की मानसिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। वह अब सिर्फ कॉल्स के खौफ से नहीं, बल्कि अजीब घटनाओं से भी जूझ रहा था। एक रात जब वह अपने बाथरूम में खड़ा था तो उसने आईने में जो देखा वह उसकी सबसे बड़ी डरावनी तस्वीर बन गई। वह आईने में अपना चेहरा देख रहा था, लेकिन अब वह चेहरा उसकी पहचान से परे था। वह चेहरा, वही चेहरा जो उसने पहले किसी तस्वीर में देखा था। वह घूमा और देखा कि आईना अब सिर्फ उसका चेहरा नहीं था, बल्कि उस अजनबी के चेहरे का भी हिस्सा था जिसे वह जानता तक नहीं था। जॉर्डन डर के मारे आईने के पास से भागा, लेकिन जैसे ही उसने मुंह मोड़ा, आईने की सतह से हाथ बाहर निकलने लगे। वह ठंडी जंगली पकड़ थी। जॉर्डन ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन जब उसने फिर से खोली तो आईना अब उस चीज को और भी करीब से दिखा रहा था। क्या अब वह अपनी असलियत से भी कहीं ज्यादा खो चुका था? क्या वह सच में बुरी ताकत से जुड़ चुका था? जॉर्डन अब महसूस कर चुका था कि इस अजीब जाल से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, उस दरवाजे की ओर बढ़ना जो उसे अब तक नजर नहीं आया था। एक रात
जब वह अपनी बेसमेंट में था, उसने एक पुराने दरवाजे पर ध्यान दिया। यह दरवाजा बहुत ही पुराना और जंग खाया हुआ था, जैसे इसे सालों से किसी ने छुआ ना हो। जॉर्डन का दिल धड़कने लगा। वह जानता था कि अब जवाब यहीं मिलेगा। वह दरवाजा धीरे धीरे खोला और अंदर का अंधेरा, वह कुछ ऐसा था जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। अंदर जॉर्डन ने देखा कि एक वेदी थी जिस पर मोमबत्तियां जल रही थीं। पुरानी किताबें पड़ी हुई थीं और दीवारों पर अजीब सी उकेरी हुई निशानियां थीं। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसके शरीर में एक ठंडक दौड़ने लगी। दीवारों पर अजीब और डरावने प्रतीक थे। वह धीरे धीरे उस आईने के पास गया जो दीवार पर लटका हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने उसमें देखा, वह अपनी असली पहचान भूल चुका था। वह आईने में न खुद को देख पा रहा था, बल्कि वॉचर को देख पा रहा था। तुमने वे बॉक्स खोला जॉर्डन, अब तुम मेरा हिस्सा हो। उसकी आवाज से सब कुछ रुक गया। जॉर्डन अब इस जाल से बाहर नहीं जा सकता था। उसकी पहचान, उसकी जिंदगी, सभी दांव पर थे। तो वॉचर ने अपनी गिरफ्त से उसे कभी नहीं जाने दिया। जॉर्डन ने सोचा था कि वह भाग सकता है, लेकिन अब वह जान चुका था कि वह केवल उस स्याह अतीत का एक हिस्सा था। एक दिन उसने अपने बचपन के दोस्त से मदद मांगी, जो अब एक पादरी बन चुका था। उसने पूरी कहानी बताई और उसके दोस्त ने बहुत ही गंभीर तरीके से बताया कि उसकी फैमिली का इस वॉचर से नाता बहुत गहरा था। उसके परिवार ने कई साल पहले एक खतरनाक अनुष्ठान किया था ताकि वे ताकतवर हो सकें, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। वॉचर को नहीं छोड़ना चाहिए था। अब हर पीढ़ी में इस वॉचर का शिकार होना तय था। जॉर्डन को अब समझ में आ गया कि वह आखिरी पीढ़ी थी जिसे इस शाप का शिकार बनना था। यह कोई सामान्य हादसा नहीं था, यह एक पारिवारिक वादा था। अब वह इस खेल का हिस्सा बन चुका था और इस खेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जॉर्डन ने अब फैसला किया कि वह इस आत्मा के खौफ का सामना करेगा। उसने सब कुछ तैयारी की, पुराने प्रतीकों और बैनिशमेंट टूल्स के साथ। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में था, उसका फोन फिर से बजा। वही नंबर, वही कॉल, यह आखिरी कॉल थी। जॉर्डन ने फोन उठाया और वही आवाज गहरी ठंडी आवाज में बोली, अब तुम्हारा अंत हो चुका है जॉर्डन, तुम अब मेरे हो। जॉर्डन ने फोन रख दिया और फिर एक पल में कमरे की अंधेरी कोने से एक खौफनाक शक्ति ने उसे घेर लिया। वह अब अकेला नहीं था। जॉर्डन की आखिरी सांस उसकी जिंदगी से बाहर निकल चुकी थी। उसकी आत्मा अब वॉचर के कब्जे में थी। लेकिन डर सिर्फ उसके लिए खत्म नहीं हुआ। वॉचर की पकड़ अब और भी मजबूत हो चुकी थी। जैसे ही जॉर्डन की मौत हुई, फोन की घंटी फिर से बजी। यह किसी और के लिए था। कहीं दूर एक और फोन बजा और खेल फिर से शुरू हो गया। जब अंधेरा छा जाता है और फोन की घंटी की आखिरी आवाज धुंधली हो जाती है, तब एक बात साफ हो जाती है। टू वॉचर हमेशा आपसे करीब होता है। यह इंतजार करता है, यह देखता है, और जब आप कम से कम उम्मीद करते हैं, यह कॉल करेगा। लेकिन सच यह है, एक बार जब यह कॉल करता है तो कोई वापस जाने का रास्ता नहीं होता। भागने का कोई तरीका नहीं होता, कोई जगह नहीं होती छिपने के लिए। सवाल यह है कि क्या आप तैयार होंगे जब यह आपके पास आएगा? क्या आप अगली बार फोन उठाने की हिम्मत करेंगे, या फिर आप इसे नजरअंदाज करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि यह आपको कभी ना मिले? याद रखिए, आपकी किस्मत पहले से ही तय हो सकती है, बस आपको इसका एहसास नहीं हुआ।